तो मैत्रेय जी अब वर्णन करते हुए सुनाते हैं देवहूति महारानी का। मझली बेटी है मनु और शतरूपा की। इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि बड़े तपस्वी महात्मा है, अद्भुत तेज है। कर्दम ऋषि तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि ऋषिवर आप विवाह करें और मेरा सौभाग्य होगा कि आपके वीर्य से मैं प्रादुर्भाव होगा मेरा। भगवान ने वचन दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। तब इन्होंने विवाह करने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि भगवान घर में ही मिल जाए तो जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है। भाई जंगल में भी जाके भगवान की ही तो कामना है। भगवान कहते हैं मैं आऊंगा, आप विवाह करिए। तो बड़े धूमधाम से देवहूति के साथ कर्दम जी का विवाह होता है। विवाह होते ही सीधे जाकर के समाधि में बैठ जाते हैं कर्दम ऋषि मुनि, क्योंकि तपस्वी हैं। जिस व्यक्ति के स्वभाव में जो कुछ होगा वो वही करेगा। जाकर के तपस्वी तपस्या करने बैठ जाते हैं। इधर देवहूति महारानी अपना सारा समस्त श्रृंगार उतार करके रख देती हैं और पति सेवा में तत्पर रहती हैं नित्य प्रातः कालीन, क्योंकि पति को तो कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ कौन क्या शादी क्या विवाह क्या पत्नी, लेकिन वो अपने पति धर्म का वहन कर रही हैं। समस्त श्रृंगार को त्याग दिया, प्रातः काल उठती हैं, दिव्य स्नान करके एक वस्त्र गीला करती हैं और अपने पति को रोज पोंछती हैं। पत्नी के भी यही कर्तव्य होने चाहिए। लेकिन ये जी आजकल पति 2 दिन फोन ही ना करे, कहीं चला जाए तो क्या हो जाएगा, ढूंढने लग जाएंगे महाराज। और यदि बात ना करे तो 4-5 दिन के बाद तो झोला झंडी उठा करके कि तुम बैठी मैं चली अपने मायके, छोड़ करके चल देंगी। पत्नी का ये धर्म नहीं है। पत्नी का धर्म ये है कि पति के अनुकूल अपना आचरण करे, पर पति के भी धर्म है। ये नहीं अब जो यहाँ पति बैठे के महाराज ये ब्यास जी बढ़िया है, ऐसे तो चाहिए थे हैं, मेरी तो समझती नहीं, शायद इन्हीं की समझ जाए, मेरी सेवा करने लग जाए, पैर दबाने लग जाए। तो भैया पतियों को भी धर्म है। आप जब सप्तपदी करते हैं तो वहां पर वचन लिए जाते हैं, तो वचन का स्मरण आपको होगा कि जितनी कमाई करके लाओगे सब मेरे हाथ में दोगे। तो क्या आप देते हो बताओ? देते हैं? बोले महाराज दे देंगे तो तब सब खर्च करके बराबर कर देगी, कुछ नहीं बल्ले बल्ले बचेगा। वो तो हम सीधे महाराज बैंक में डालते हैं? तो सिर्फ ये मत समझना कि व्यास जी आज जो है बड़े मेहरबान हैं पतियों के ऊपर, उन्हीं की बड़ाई प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना। तुम्हारे भी कर्तव्य हैं और आगे टाइम मिलेगा तो फिर कर्तव्य आपके गिना भी दूंगा साथ साथ। तो यहाँ पर नित्य लेपन करती हैं, कुटिया में साफ सफाई करती हैं, पति देव की भी सेवा चल रही है। बहुत दिनों के बाद जब समाधि टूटी तो देख रहे हैं एक दीप प्रज्वलित है, सामने एक देवी बैठी है। बोले देवी तुम कौन हो? बोले प्रभु भगवान मैं आपकी पत्नी हूं, हमारा विवाह हुआ था। बोले अच्छा अच्छा याद आ गया। बोले देवी तुम धन्य हो, तुष्टोऽहमद्य तव मानविद्मानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। अरे मानवी पुत्री मनुपुत्री मानवी धन्य हो तुमसे आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो वरदान मांगो। बोले महाराज जब हमारा विवाह हुआ था तो मैंने एक ही कामना की थी कि हम गृहस्थ बने हैं तो एक पुत्र हो जाए। तुरंत बोले तथास्तु। कामद विमान तुरंत कर्दम मुनि ने अपनी तपस्या से प्रकट किया। जो भी कामना करो प्रदान करता है वो। तेल पेट्रोल कोई उसका झंझट ही नहीं है, इशारा करो उड़ता है वो। और उष्ण काले भवेद शीतम, शीत काले भवेद उष्णम, एयर कंडीशन युक्त सामगान की ध्वनि निरंतर उससे निकलती रहती है। ऐसे दिव्य कामक विमान। बोले बैठो देवी।
तो देखते हैं कि जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया है, व्यवस्थित। जितने दिन तक तपस्या में ऋषि रहे, स्नान तक नहीं किया। तुरंत एक सरोवर में बोला, जाओ देवी स्नान करो। डुबकी लगाई तो तुरंत वहां पर 1000 कन्याएं प्रकट हो गई। शतानी दश कन्या, 1000 कन्याएं, जो रगड़ रगड़ के, उबटन लगा लगा के, लेपन लगा लगा करके दिव्य स्नान करवाया। और जब सरोवर में डुबकी लगाई तो 16 साल की कुमारी जैसे स्वरूप धारण कर लिया। जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुकी थी, वो आज एकदम ऐसे लग रहा है कि अभी अभी विवाह हुआ। तुरंत हाथ पकड़ के कर्दम ऋषि ने अपने विमान में बैठाया और दीर्घकाल तक सुखों को भोगते रहे। कालांतर में 9 बेटियों को जन्म दिया और जन्म देते ही बोले, देवी अब मैं चलता हूं। देवहूति ने प्रार्थना की कि महाराज, मैंने पुत्र की कामना की थी, यहां तो 9 बेटियां हो गई हैं, आप यदि चले जाएंगे तो इनका विवाह आदि कैसे होगा? बोले, देवी हमने तो बोला था कि संतान जहां होगी हम चले जाएंगे। जो ही जाने को उद्यत हुए, उनको वचन याद आ गए। क्यों हो, प्रभु ने तो कहा था कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, तो मैं क्यों जाऊं? गए नहीं, रुक गए। कालांतर में भगवान कपिल का इनके यहां जन्म हुआ। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जब जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी अपने 9 ऋषियों को, जो इनके पुत्र हैं, दर्शन करने के लिए आए कपिल भगवान के। जो ही आए, स्वागत किया कर्दम ऋषि ने और चरणों में निवेदन किया ब्रह्मा जी से कि आप 9 ऋषियों को लेकर के आए हैं, मेरे यहाँ 9 पुत्रियां हैं, जोड़ी बढ़िया बन जाएगी, आप अपने पुत्रों का मेरे यहाँ विवाह कर दो। तो 9 पुत्रियों का विवाह कर्दम ऋषि ने ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ किया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से और शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से किया। उसके बाद अब जो है देवहूति को इन्होंने बोला कि अब मैं भजन करने के लिए जा रहा हूं। तो इस बार देवहूति महारानी ने रोकने का प्रयास भी नहीं किया और कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। अब घर में बचे माँ और बेटी, माँ और बेटा कपिल भगवान। एक दिव्य आसन लगाया और भगवान कपिल को विराजमान करवाया और पूछती हैं, बेटा मैंने अपने पिता के यहाँ जब रही तो बहुत भोगों को भोगा, क्योंकि मैं राजा की बेटी थी, सुख वैभव में कोई कमी नहीं थी। विवाह हुआ तो कर्दम ऋषि जैसे तपस्वी मुझे पति प्राप्त हुए, लेकिन इतने भोगों को भोगने के बाद भी आज मेरे मन को शांति नहीं मिल रही है। मैं चाहती हूं कि आप ज्ञान रूपी फरसे से मेरी अज्ञान रूपी जो ग्रंथियां हैं वो सब समाप्त कर दो। निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभो, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे समस्त अज्ञान की ग्रंथियों का खंडन करें। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं, तम त्वागताहं शरणं शरण्यं। स्वभृत्य संसार तरो कुठारं, स्वभृत्य
प्रार्थना करती हैं कि बेटा मैं तुम्हारी शरण में हूं, अब आप अपने ज्ञान से अज्ञान रूपी ग्रंथियों को समाप्त करें। तो कपिल भगवान 8 अध्यायों में अपनी मां को उपदेश करते हैं, उसको बोलते हैं कपिल अष्टाध्यायी। कपिल भगवान कहते हैं कि मां, कोई भी व्यक्ति कितने भी भोगों को भोग ले, उसके मन को तृप्ति नहीं मिलती है। आप जितना बढ़िया स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन करेंगे, जीव वैसे ही उसकी कामनाएं बढ़ती जाएंगी। मुझे आज तो पनीर चाहिए, मुझे आज पकोड़े चाहिए, मुझे चाय चाहिए। ऐसे ऐसे सिद्ध पुरुष हैं कि वो चाय ही पीते हैं, सारा दिन चाय पिलाओ महाराज, थकते नहीं चाय पी के। हमारे साथ भी एक ब्रजवासी भैया चाय पी रहे होंगे, वो पक्की बात है। चाय, चाह और चाय में कोई अंतर नहीं है। चाह चमारी, चाह चूड़नी, चाह नीचन की नीच, मैं तो परब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। महाराज अब तो चाह ने ऊंच नीच की खाई को समाप्त कर दिया। कोई कितना बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित क्यों ना हो, और जब तक ट्रेन में चाय बेचने वालों की चाय नहीं पिएगा, उसके मन को शांति नहीं मिलती है। चाय चाहिए चाहिए, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, पंडित हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, चाय चाहिए। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह पैसों से रुपया बनाती रही, चाह रुपया से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, उनकी चाह मुझे हरदम चाहिए, और यदि ये चाहे तो मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए यदि ये चाह ले। और ये चाह के पीछे तुम लोग घूम रहे हो। तो यहां पर समझाते हुए कह रहे हैं, मां ये तो विषय वासनाओं को जितना भोगेंगे ये उतना ही सताती रहेंगे। सब अपूर्ण है, पूर्ण तो एक पर ब्रह्म परमात्मा ही है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अपूर्ण की यदि पीछे भागोगे तो आप भी अपूर्ण ही रहोगे, कभी पूर्ण नहीं हो पाओगे। और यदि पूर्ण के पीछे भागोगे तो तुम भी पूर्ण हो जाओगे। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। जो लखपति है वो सोचता है मैं करोड़पति हो जाऊं, करोड़पति है वो कहता है मैं अरबपति हो जाऊं, अरबपति कहता है मैं खरबपति हो जाऊं। तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी। एक ही समाधान है कि इन तृष्णाओं को समाप्त कर दो, भगवत चिंतन करो। तो बोलती हैं देवहूति महारानी कि बेटा तो इस मैं मन को कैसे मोड़ूं, क्योंकि मन के द्वारा ही ये कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो मन को कैसे रोका जाए? तब कपिल भगवान कहते हैं कि मन को साधुओं के साथ लगा दो, सत्संग में लगाओ, अच्छे लोगों का संग करो। क्योंकि यदि दुष्ट लोगों का संग करोगे तो तुम्हारे अंदर दुष्टता आ ही जाएगी। शराबियों का संग करोगे तो शराब पीना सीख जाओगे, जुआरियों का संग करोगे तो जुआ खेलना सीख जाओगे, चोरी करने वाले के साथ यदि रहोगे तो चोरी करना तुम भी सीख जाओगे। क्योंकि संग के कारण ही दोष और गुण आते हैं। तो इसलिए साधुओं का संग करो। साधुओं को संग करोगे तो क्या होगा? वो भगवान का नाम गुण रूप लीला आदि श्रवण कराएंगे। उनका भजन करते कीर्तन करते तुम्हारा कल्याण होगा।
तो अब कहती हैं देवहूति महारानी कि बेटा तो अच्छा ये बताओ हम कैसे बताएं जाने कि कौन साधु है कौन असाधु है। आजकल तो महाराज लाल पीला चोला पहन लिया और लगाया तिलक फोटा और डाल लिया कंठी माला, साधु बन गया। पता ही नहीं चलता कौन साधु है कौन रावण है। कैसे पहचाने कि साधु कौन है? तब कपिल भगवान कहते हैं तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। साधु वही है मां जो तितिक्षवः, सहनशीलता खूब कूट कूट के अंदर भरी है। कोई गाली दे दो तो कोई बात नहीं, दे दो। तितिक्षु लोग संतों के लक्षण बता रहे हैं, ध्यान रखो। एक आपके काम आएंगी बहुत, पहचानने में आपको भूल नहीं होगी कि कौन अच्छा है कौन दुष्ट है। सबसे पहले तितिक्षवः, सहनशील। तो जो अच्छे पुरुष होते हैं साधु संत, उनके अंदर सहनशीलता बहुत होती है। दूसरा कारुणिका, बहुत जो संत होता है बहुत करुणावान होता है। आपका यदि दुख सुन लेगा तो 1 मिनट में आंसू उनके बहने लग जाएंगे। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय है वो मक्खन की तरह है। पर किसी ने कहा कि मक्खन की तरह है, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि मक्खन तो सूर्य की रोज प्रकाश से पिघलता है, लेकिन संत का हृदय तो अपने आप ही पिघल जाता है, बिना उसके लिए तो गर्मी की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो दूसरा संतों का लक्षण दे रहे हैं कारुणिका, करुणावान, सबके प्रति समभाव। जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, दानव हो, उनके लिए तो सब बराबर है, किसी से विरोध नहीं करते हैं। और सुहृदः सर्वदेहिना, समस्त देहों में उनको अपना सुहृद नजर आता है, कोई शत्रु दिखता ही नहीं। तो जब कोई शत्रु उनका होगा नहीं तो फिर वो किसी से उल्टा सीधा बात क्यों करेंगे? निज प्रभु महि देखहि जगत कहीं सन करहि विरोध। सब में प्रभु का वास जो देखेगा वो किसी से विरोध नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि भगवान की यही इच्छा होगी, इसलिए ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, किसी को दोष नहीं देगा। तो कह रहे हैं कि सुहृदः सर्वदेहि नाम। तीसरा लक्षण संतों का बता रहे हैं अपनी मां को कि तीसरा लक्षण है सुहृदः सर्वदेहि नाम, समस्त देहधारियों में समभाव रखो। और चौथा अजात शत्रवः, कोई शत्रु नहीं होगी, जिनका कोई शत्रु हो ही ना, अजात शत्रु हो। और फिर पांचवा शांता, शांत रहे, क्रोध ना आए। क्रोध आना भी चाहिए, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ यदि नहीं आएगा तो भगवान की सृष्टि प्रक्रिया रुक जाएगी। पर यहाँ पर जो शांति का मतलब ये है कि अत्यधिक क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध आना चाहिए पर अत्यधिक क्रोध नहीं होना चाहिए। संतों के लक्षण बता रहे हैं। किसी को क्रोध आता है तो वो संत नहीं हो सकता। साधव साधु भूषणा, हमारा बहुत सज्जन और सरल होने चाहिए। कपिल भगवान अपनी मां को कहते हैं कि ये साधुओं को लक्षण है, इन लक्षणों को देखो और उन साधुओं का संग करो। क्योंकि यदि बाहर के किसी भी व्यक्ति में उसको पराया नजर नहीं आएगा, तो यदि कोई गलती कर भी देगा ना तो उसको लगेगा कि मैंने ही गलती किया है, दंड देने की भावना समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लो कि आपका मुंह है, मुंह में आपके दांत है, और कई बार आप देखते हैं, अभी मेरे साथ अभी ये हो चुका है, इसलिए मुझे याद आ गया, आपने देखा होगा मेरी जीभ दांत के बीच में आ गया कि कई बार खाते समय बोलते समय अचानक हमारी जीभ जो है दांत के नीचे आ जाती है और कट भी जाती है। तो आप कहो
कि इन दांतों ने कितना दुराचार अत्याचार इस जीव के ऊपर कहते हैं 32 मिल करके इसको बिचारी को सताते रहते हैं और इनको दंड मिलना चाहिए। तो क्या कोई व्यक्ति एक पत्थर उठा करके कभी अपने दांत टपकाए 2-4? बताओ भाई, जीव को दांतों ने काट दिया, आपको कष्ट हुआ, तो क्या कभी आपने एक पत्थर उठा करके 2-4 दांत तोड़े अपने? नहीं, क्योंकि जानते हैं कि जीभ भी मेरी है और दांत भी मेरे हैं। यदि जीभ कट गई है तो उसका तो दर्द हो ही रहा है, दांत तोड़ दूंगा तो और दर्द होगा। तो इसीलिए जो संत महात्मा है वो जानते हैं कि ये सब परमात्मा के ही रूप हैं और यदि हमने इनको किसी प्रकार का कष्ट दिया तो परमात्मा को ही कष्ट होगा। इसलिए किसी से भी वो विरोध नहीं करते हैं। फिर कहते हैं सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। साधुओं के बीच बैठ करके भगवान की नाम की महिमा, रूप की महिमा, कृपालुता की महिमा खूब सुने। जब खूब सुनेंगे तो खूब सुनते सुनते आपका मन द्रवीभूत हो जाएगा और फिर भगवान के चरणों में लगेगा। उसके बाद अष्टांग योग का वर्णन किया। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि नियम बताते हुए कहते हैं कि माँ सबसे पहले भगवान का पूजन करने के लिए भूमि का चयन करे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनम। सबसे पहले भूमि पवित्र होनी चाहिए। देखो, यदि भूमि पवित्र नहीं होगी तो आपको बहुत समय लग जाएगा भजन करने में, और यदि शुद्ध भूमि में बैठ करके आप भजन करेंगे तो भगवान की कृपा जल्दी होगी। तो इसलिए स्थान का बड़ा विशेष महत्व है। कल की कथा में शायद सुनेंगे आप कि ध्रुव जी के नारद जी ने बोला कि तुम जाओ मथुरापुरी में, जाओ मथुरा में जाकर के तपस्या करो, क्योंकि जानते थे कि वहां भगवान जल्दी मिलेंगे, क्योंकि वहां कण कण में ठाकुर जी विराजमान। ठाकुर जी तो सभी जगह विराजमान, लेकिन वहां भगवान नाम की महिमा इतनी गाई गई है कि वहां क्या जो वाइब्रेशन है अद्भुत। अब आप देखो, घर में भजन करेंगे आपका इतना मन नहीं लगेगा, लेकिन माता के मंदिर में जाकर के भजन करेंगे तो बहुत लगेगा। तो वही बात बता रहे हैं कि शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासनम आसनम। आसन दूसरे नंबर पे आसन का, यदि आप 2-3 घंटा 4 घंटा बैठ जाते हैं तो ही आप भजन कर सकते हैं, नहीं तो 5 मिनट एक माला सटकाएंगे, उसके बाद आपकी कमर दुख गई तो कहीं ऐसे करेंगे, कहीं ऐसे करेंगे, कहीं पैर फैला देंगे, कहीं मुर्गा बनेंगे, कहीं घोड़ा, कहीं गधा। हाँ, कई लोग तो महाराज टांगे फैला देंगे, ऐसे लगता है कि मुजरा देखने के लिए आए, कथा सुनने आए ही नहीं। यदि भगवान की कृपा से आपका शरीर स्वस्थ है तो नियम करो कि आप एक आसन में बैठ करके ही कथा श्रवण करें। हाँ, यदि किसी को बीमारी है तो भगवान की कृपा से यहाँ कुर्सियां भी आपकी सेवा में उपस्थित हैं, आप उनका प्रयोग करें। पर यदि कहें नहीं जी हम तो इंजीनियर साहब हैं, हम तो डॉक्टर साहब हैं, हम तो जमीन में बैठ ही नहीं सकते, तो फिर बैठो कुर्सी में, भगवान भी ऐसी कृपा करेंगे कि कभी जिंदगी में बैठ ही नहीं पाओगे। फिर टॉयलेट में भी कुर्सी लगा के बैठते हैं महाराज। हाँ, तो इसलिए आसन सिद्ध होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो। सुनासाग्रावलोकन, भगवान के ध्यान की विधि बता रहे हैं। अब आप लोग भी ध्यान करते हैं आंख बंद करके, पर यहाँ कह रहे हैं आंख नहीं बंद करिए, सुना। यहाँ पर देखो, यहाँ इस भाग में आंख से यहाँ देखो, और फिर यहाँ देखने के बाद संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहृत महत् हृदयान्धकार। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम, सबसे पहले भगवान का चरणों का चिंतन करें। चरणों में सबसे पहले पाद तल का। सब भगवान के चरण कैसे हैं? लाल लाल है। पाद तल भगवान के कैसे हैं? इमेजिनेशन करो, मैं यहां से वर्णन कर रहा हूं, आप आंख बंद करके इमेजिनेशन करो कि कैसा स्वरूप है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का जो पाद तल है वो लाल लाल है,
और नख जो हैं वो भगवान के सफेद हैं, श्वेत चंद्रमा की तरह। और जो पाद तल के जो ऊपर वाला भाग है वो श्याम वर्ण का है। भगवान के चरणों में वज्र, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि भगवान के चरणों से त्रिवेणी प्रकट हो रही है, गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा, जमुना, सरस्वती का तीनों का रंग जल का अलग है, पर देखने में क्या आता है? गंगा जमुना ही दिखती है, सरस्वती तो दिखती नहीं है। ऐसे भगवान के चरणों में सरस्वती नहीं दिखती। सरस्वती पाद तल के नीचे है, और गंगा जी श्याम वर्ण की, और यमुना जी नख चंद्रिका। तो भगवान की त्रिवेणी भगवान के चरणों से प्रकट हो रही। जैसे माताएं अब तो नहीं करते, अब तो महाराज बड़े बड़े हेयर सैलून हो गए हैं, अब तो बाल ही नहीं रखते हैं औरतें। पहले क्या होता था, माताएं बाल रखती थी और उनको गूंथती थी। तो जब गूंथती थी तो 3 भागों में लेकर उनको गूंथती थी। तो जब देखते थे तो उसमें 2 ही धाराएं दिखती थी, एक दिखती नहीं थी। ऐसे ही भगवान के चरणों में 2 धाराएं दिख रही हैं और एक धारा लुप्त हो गई है। उसके बाद कहते हैं कि मां भगवान के घुटनों का दर्शन करें, कटी भाग का, पेट का, वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का। उसके बाद भगवान के मुखमंडल का दर्शन करें। अब भगवान के मुखमंडल का दर्शन करें कैसे? भगवान का जो माथा है वो पुष्प धन्मा की तरह है, सुक नासिका पिंड की तरह भगवान के सुंदर सा नाक है, बिंबा फल के समान भगवान के अधरोष्ठ है, श्वेत कांति लिए हुए भगवान के दांत हैं, और जो होंठ हैं भगवान के वो लाल लाल हैं। उन लाल लाल होंठों के बीच से ठाकुर जी की दंतावली ऐसे दमक रही है जैसे अनार के बीज आप देख रहे हैं। ऐसे अद्भुत भगवान का सौंदर्य है, दिव्य कांति लिए हुए ठाकुर जी। ऐसे भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें। आप सोचते होंगे कि भगवान का जो मुख कमल है कितना सुंदर है, चमक रहा है। और ये भी सुनते हैं कि भगवान की जो उपमा दी जाती है तो मुख कमलयोः पद कमलयोः पाद्यम समर्पयामि, हस्त कमलयोः अर्घ्यम समर्पयामि, मुख कमलयोः आचमनीयम जलम समर्प। भगवान की उपमा जो दी जाती है वो कमल से दी जाती है। क्यों? क्योंकि कमल जो है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी खुद उसी से पैदा हुए, तो इसीलिए कमल की उपमा दी जाती है। तुलसीदास जी ने भी अपने विनय पत्रिका में लिखते हैं, आप सभी लोग जानते भी हैं, गाते भी हैं, पर कभी ध्यान नहीं देते। क्या? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भव हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ पर कंज, कंज का मतलब कमल। भगवान का मुख कैसे है? कमल की तरह है। कंज मुख, कर कंज, हाथ भी भगवान कमल की तरह हैं, नेत्र भी भगवान के कमल की तरह हैं। भगवान नारायण हमेशा प्रतिदिन शिव जी की पूजन करते थे और 1000 कमल पुष्प रोज अर्पित करते थे। लेकिन एक दिन भगवान भोलेनाथ ने एक कमल गायब कर दिया। भगवान ने खूब ढूंढा, मिला नहीं। तो भगवान ने सोचा कि मुझे सब लोग कमल नेत्र बोलते हैं, पुंडरीकाक्ष बोलते हैं। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम
सबाह्यभ्यंतर शुचि है। तो भगवान ने सोचा कि मुझे जब कमल नेत्र कहते हैं, एक कमल कम कर पड़ रहा है मेरी पूजा में, तो भगवान ने अपनी एक आंख निकाली और शिव जी को अर्पित कर दी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। वरम ब्रूयात, वर मांगो। वर तो वरदान तो मांगा नहीं, लेकिन शिव जी ने कहा कि आज मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र प्रदान करता हूं। और कमल फूल चढ़ाने के बदले, आंख चढ़ाने के बदले शिव जी ने भगवान नारायण को दिव्य अस्त्र चक्र प्रदान किया। चक्रधारी, सुदर्शनधारी। ऐसी महिमा है। तो भगवान शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं। ऐसे दिव्य स्वरूप का भगवान के दर्शन करना चाहिए। कहते हैं माँ, जो ठाकुर जी का एक बार ध्यान कर लेता है, हासं हरेर वनिताखिल लोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मधुदारम सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। हे मां, जो ठाकुर जी के एक बार कोई व्यक्ति आश्रय ले ले, उसके शोकाश्रुसागर समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर कामनाओं का जो खारा पानी भरा हुआ है, भगवान के विरह में, भगवान के प्रेम में जब आपका मन पिघलता है और अश्रुपात होता है, तो सब खारा पानी निकल जाता है। और जब पूरा खारा पानी निकल जाता है, तो वो शुद्ध भक्त बन जाता है। देवहूति महारानी पूछती हैं कि बेटा, तो भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोलते हैं मां, जो मंदिर के अंदर जो मूर्तियों में भगवान का दर्शन करे, वो प्राकृत भक्त है, प्राथमिक भक्त है। और जो दर्शन मूर्तियों में कर रहा है, वही साधु संतों में करे, वो दूसरे नंबर का भक्त है। और जो सीय राम में सब जग जानी, सभी प्राणी मात्र में सबका दर्शन करे, वो है उत्तम भक्त भगवान का। सब में भगवान का दर्शन करे। तो ऐसे दिव्य भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं मां, एक और भक्त भी है मेरा, वो सबसे ज्यादा मुझे प्रिय है। कौन? निष्काम भक्त, जो कभी कामना करता ही नहीं है। भजन तो खूब करता है, लेकिन कभी कामना नहीं आती है मन में। हम लोग भजन करते हैं, लेकिन हमारी जो भजन होती है वो कामना युक्त होती है। मन में कामनाएं रहती हैं। ठाकुर जी मुझे पोता दे दें, ठाकुर जी मुझे बहू दे दें, ठाकुर जी मुझे खूब पैसे दे दें, तब हम भागवत करवाएंगे। 10 रुपए का तुम हमको बढ़िया नंबर से पास कर दें, तो हम 10 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे हनुमान जी महाराज। ये भक्ति है क्या? गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, नारद भक्ति सूत्र में। हम लोग करते तो हैं, पर कामनाएं इतनी हो जाती हैं कि वो भक्ति हमारी निष्काम नहीं हो पाती। और भगवान को ऐसा बेवकूफ बनाते हैं, सोचते हैं बस हम ही समझदार हैं, भगवान जी हमारे लड्डू के ही भूखे बैठे हैं। एक माता जी थी, वो व्यास जी ऐसे कथा सुना रहे थे। आए, बोले महाराज आपसे निवेदन करती हूँ कि ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में पोता हो जाए। व्यास जी ने कहा ठीक है माता, ऐसा करना तुम कि शास्त्र कहते हैं कि फलेन फलितम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम तस्मात् फल प्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। फल चढ़ाने से व्यक्ति के सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो 7 दिन यहाँ भागवत चल रही है, तो बढ़िया घर से फल लेकर के आया करो, यहाँ चढ़ाया करो ठाकुर जी को। बोले ठीक है महाराज। गई दादी बाजार फल लाने। अब देखे कई रेट के वहां पर केले रखे हुए थे। बोले भैया ये कितने रुपए दर्जन? बोले भैया ये 50 रुपए दर्जन। बोले अच्छा इतना महंगा? बोले क्या करें, चंडीगढ़ से आता है माल, महंगा हो गया है। बोले अच्छा। बोले ये दूसरे नंबर के? बोले ये 30 रुपए दर्जन। बोले ये 15 रुपए दर्जन।
बोले तो भगवान को ही तो चढ़ाना है, वो थोड़ी देख रहे हैं। 15 रुपए दर्जन वाले केले ले आइए भैया, और रोज वही लेकर के आए। और वो केले कैसे होते थे? गले हुए, सड़े हुए। चढ़ा दे ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने कृपा करी, 9 महीने के बाद उनके यहाँ पोता हुआ। पर पोता कैसे हुआ? सिर को टटोला तो जैसे केले पिलपिल्ले थे वैसे उसका सिर दब रहा है, पुच पुच्चा सा। आगे लेकर के, महाराज आपने कहा था कि केले चढ़ाओ तो पोता होगा। मैंने केले चढ़ाए, पोता भी हुआ। पर महाराज ये तो ऐसी इसकी हालत है कि न देखा जाता है न कहा जाता है, डॉक्टरों के चक्कर और काटने पड़ रहे हैं। तो बोले मैया तुमने केले कैसे चढ़ाए थे, किस रेट के चढ़ाए थे? बोले महाराज मैं तो सस्ते वाले चढ़ाए थे। तो बोले जैसे सड़ा गला तुमने केला चढ़ाया था, वैसे सड़ा गला तुमको पोता भगवान ने दे दिया। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता में कहते हैं भगवान कि मेरा भक्त के साथ परस्पर भाव रहता है। तुम यदि मुझे भजोगे तो मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, अरे तुम मुझे बेवकूफ समझोगे तो मैं भी तुमको बेवकूफ बनाऊंगा। डोलते रहो पागल बने। तो जब भी ठाकुर जी के लिए कोई वस्तु देनी हो, एक और कमी है कि जब उपरोहित जी को बुलाते हैं ना अपने घर में, तो जाते हैं, पंडित जी ने लिखा कि वस्त्र लेकर के आना, वस्त्र दान होगा पितरों के लिए। तो आप जाएंगे बाजार में, बोले महाराज धोती देना है। बोले किस लिए? पंडित जी को देनी। बोले हाँ। बोले लो जी। और ऐसी धोती होती है महाराज कि उससे तो पोंछा भी न लगे। तुम दो ही मत, तुम्हारे वस्त्रों को भूखे थोड़े पंडित जी बैठे हुए हैं, बेचारे पंडित जी कुछ बोलते नहीं है। तुम्हारे मन में जो है अनाप, तुम एक रुमाल दो खरीद करके, पर ऐसी दो कि वो प्रयोग करे और याद करे आपको कि फलाने जजमान ने मुझे रुमाल दी थी। तभी तुम्हारे पितरों तक पहुंचेगा जब ब्राह्मण उसका प्रयोग करेगा। और यहाँ लिए वहां दे दिए किसी को, रास्ते में बेड में फेंक दिए, पड़ी हुई हैं, क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। तो इसलिए चाहे एक रुमाल ला करके दो, पर अच्छी देना, किसी को भी देना हो। ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी को भी देना। दिखावा मत करना कि 5 वस्त्र देने पड़ते हैं पंडित जी को, इतना बड़ा अंगोछा और इतनी बड़ी टावल और एक जनेऊ और 20-30 रुपए की बनियान। मत देना, तुम जरूरत नहीं है। एक बढ़िया सुंदर सा इतना हैंड टावल दे देना, किसी भी ब्राह्मण को प्रसन्न हो जाएगा। और वो देगा भी नहीं किसी को, वो कहेगा मैं खुद प्रयोग करूंगा क्योंकि अच्छी है, अट्रैक्टिव है। तो इसलिए कहते हैं निष्काम भाव से जो भजन करता है, कोई कामना नहीं करता है, ऐसा भक्त मेरा लाडला है, मेरे हृदय में वास करता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे भक्त से ज्यादा मुझे लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, न ब्रह्मा मुझे प्रिय है, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, न शंकर प्रिय है, और न मुझे खुद मेरा स्वरूप मुझे अच्छा लगता है भक्तों से ज्यादा। ये बात कह रहे हैं उद्धव जी के लिए। न तथा में प्रियतमा आत्मयोनिर न च शंकर, न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। उद्धव से कह रहे हैं उद्धव तुम मुझे इतने प्रिय लगते हो कि मेरी पत्नी मुझे उतनी प्रिय नहीं है, बलदाऊ जी भी मुझे प्रिय नहीं है, शंकर भी प्रिय नहीं है, ब्रह्मा भी प्रिय नहीं है, मेरा स्वरूप मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे भक्तों। और कहते हैं ऐसे भक्तों के पीछे पीछे मैं दौड़ता रहता हूं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजे ये त्यंघ्रिरेणु भी। भगवान कहते हैं ऐसे निष्काम भक्त जब मेरा चलता है तो मैं पीछे पीछे चलता हूं, और उसके जो चरणों की रज उड़ती है उसको मैं सिर में धारण करके खुद को पवित्र करता हूं। ऐसे दिव्य उपदेश कपिल भगवान अपनी माता जी को कहते हैं। कपिल भगवान कहते हैं माता जी जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको संसारी जीव को लेने के लिए फिर यमदूत ही आते हैं, यमदूत ही उनको लेकर के जाते हैं, और तसल्ली फिर वहीं उनकी होती है। तो इसलिए माता जी आप जो है भक्ति भाव
से भगवान का भजन करो, क्योंकि सारा दिन रात इसी में आदमी बर्बाद कर देता है, सुख सुविधाओं में। और जब यमदूत उनको लेकर के आते हैं तो चीखता है, चिल्लाता है, मूत्र विसर्जन कर देता है। यमदूत उसको खींच करके ले जाते हैं अंत में, और 99,000 योजन में ले जाकर के पटक देते हैं। और जैसे जैसे वो कर्म करता है उसी के अनुसार दंड देते हैं। ऐसे दिव्य उपदेश कपिल भगवान ने देवहूति महारानी को दिया।